हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत प्रवक्ता इतिहास के जो पेपर हुआ था 31 मई 2026 को। तो उस पेपर का क्या कट ऑफ रहेगा, उसका थोड़ा एनालिसिस हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, पेपर का लेवल ईजी टू तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट ज़रूर था। यानी कठिनाई के क्वेश्चन भी काफ़ी थे उसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। तो इस आधार पर ना तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है उसकी, और ना ही बहुत ही लो रहने वाली है। एक मीडियम मेरिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रवक्ता इतिहास के कैंडिडेट्स के जो कथन हैं उनसे जो हम मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मेरिट बहुत ऊपर भी नहीं जाने वाला है। और तो इस आधार पर एक कंप्लीट एनालिसिस हमने इसमें एक कट ऑफ तैयार की है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप उस आधार पर अपने आप को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो प्रश्न पत्र था वो कुल 300 अंकों का रहा है, और प्रश्नों का जो स्तर और जो अभ्यर्थियों की संख्या है इस प्रतियोगिता में, और जो आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने कट ऑफ तैयार की है। और ये पहली बात आपको बता देते हैं कि एक तो ये आधिकारिक कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये एक अनुमान है। इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत अपने आप को कहीं न कहीं देखते हैं, स्कोरिंग अपना आपने चूँकि चेक कर ही लिया होगा, अगर आपका स्कोरिंग उसके अकॉर्डिंग बनता है, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कि आप एक सेफ ज़ोन में अपने आप को मान सकते हैं। साथ ही परीक्षा के स्तर और अभ्यर्थी की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ये अनुमान है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देख लें। और आपको फिर हम आगे ये भी बताएंगे कि किस वर्ग में कितने अंक सुरक्षित माने जा सकते हैं, ठीक है? और किन अभ्यर्थियों का चयन इसमें संभावित है, संभावना बन सकती है, तो उसको भी हम लेकर इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सामान्यतः जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थी अब ओपन मेरिट में चयनित होते हैं, और अन्य जो है अन्य जो जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ये कैंडिडेट भी अगर ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर सामान्य वर्ग के अनुसार जो स्कोरिंग होता है उसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो उनका चयन वहीं हो जाता है। फिर आरक्षित वर्गों में अलग-अलग मेरिट बनती है, ये तो आपको पता ही है। तो उसके हिसाब से हमने इसकी कट ऑफ तैयार की है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत बात करें या टोटल अगर बात करें, अगर आप 215 से प्लस स्कोर कर पाए हैं इस एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो आपके चयन के पूरे पूरे चांस बनते हैं। यानी कि बहुत मजबूत स्थिति है, आपके चयन होने की संभावनाएं जो है बहुत अधिकतम हैं। तो इसलिए अगर 210 या 215 से अबव जिन अभ्यर्थियों के हैं, चाहे वो 225 हैं, 235 हैं, 245 हैं, क्योंकि जो टॉप स्कोरिंग है दोस्तों, वो बहुत कम अभ्यर्थियों की होती है, और उसके बाद एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, और सिलेक्शन ज़्यादा एवरेज बच्चों का ही होता है। अगर हम मेरिट के लेवल में देखें, तो अंततः अगर माने 100 सीट होंगी, तो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ यूनिक टाइप के नंबर ले आते हैं, उनकी स्कोरिंग अलग ही टाइप की होती है। लेकिन एवरेजन जो 60 बच्चे होते हैं 100 में से, 20 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, और 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, जिनके मार्क्स लगभग मिलते जुलते होते हैं। 2.25 का होता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोरिंग बिल्कुल इक्वल होता है। तो इस टाइप के लोग हो जाते हैं 60 बच्चे, और जो बचे हुए 20 बच्चे होते हैं दोस्तों, लास्ट के अंत के जो 20 कैंडिडेट्स होते हैं, उनका स्कोरिंग ऐसा होता है कि वो मेरिट में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हो। तो इसलिए जो है 0.25 0.50 से कुछ अभ्यर्थी रह भी जाते हैं, जबकि उनको उम्मीद पूरी रहती है, लेकिन फाइनली वो उनका सिलेक्शन चूक जाता है, ठीक है? तो ये इस टाइप के होते हैं। तो आपको एवरेज अगर स्टूडेंट की श्रेणी में अगर स्कोर आ जाता है, तो समझ लीजिए जो है सिलेक्शन हो जाता है, और मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 215 से अबव वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको तो हम यही कहेंगे कि वो
300 में से के 215 से अबव स्कोर ला रखे हैं, तो इट मीन्स उनका तो चांस पूरे-पूरे बनते हैं, ठीक है? बहुत मजबूत स्थिति में। और अगर 205 से 215 के बीच, ठीक है, अगर स्कोर आ रहा है, तो एक जनरल में एक अच्छी संभावना है, मतलब जनरल ओपन कैटेगरी में होने के चांस बनते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर 215 आ जाते हैं तो ये 70% से एबव हो जाता है, ठीक है? 70% से क्या हो जाता है? एबव हो जाता है, यानी कि 70% से ज़्यादा स्कोर लाने का मतलब है आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हैं, ठीक है? 70% अगर आपके आ गए तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं। तो 215 प्लस लाना जो है इसमें थोड़ा इतना आसान काम है नहीं। तो इसलिए जो है ये तो एक मजबूत स्थिति है। उसके बाद सेकंड नंबर हम बात करें 205 से 215 तक जिन अभ्यर्थियों के स्कोर आ रहे हैं, तो उनके जो है जनरल में एक अच्छी संभावना है, यानी कि ओपन जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसके अंतर्गत 205 से 215 वालों का पूरा-पूरा चांस, संभावित चांस अच्छा खासा है। अगर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से ओबीसी से हैं, तो अगर वो दो 195 से लेके 205 तक के बीच का स्कोर करता है, तो उनके सिलेक्शन की जो है संभावनाएँ बनती हैं, ठीक है दोस्तों? तो उनका जो है एक अच्छी संभावना है सिलेक्शन की। इसके अलावा अगर हम बात करें 205 के आसपास, यानी कि 195 के आसपास तक के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या संभावना, तो अगर हम बात करें 185 से 195 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनके चांस पूरे अच्छे खासी संभावनाएँ हैं। 185 से 195 या 200, 210, 205 ऐसे टाइप के अगर कोई ऐसे कैंडिडेट लाते हैं, तो उनकी पूरी अच्छी संभावना है। मतलब 185 से अबव हम मान के चलते हैं कि एवरेजन अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाना है, वो भी एससी कैंडिडेट अगर हों तो। बाकी जनरल अगर हों तो जनरल में थोड़ा 195 से अबव ही स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे नीचे मेरिट आना भी मुश्किल है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें एसटी में दोस्तों, तो एसटी में 175 से 185 तक के कैंडिडेट्स अगर एसटी में हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है? उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और 170 से अगर कम है, यानी कि 170 से अधिक वाला है, उससे कम वाले में तो भाई बहुत सिचुएशन कठिन है, ठीक है? तो कठिन कंपटीशन रहेगा, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है पूरे, कहीं से ऐसा भी नहीं कह सकते हैं श्योरिटी, मतलब 20-25% चांस होते हैं। अदरवाइज़ जो है 170 से अबव ही इसकी मेरिट रहने वाली है, ठीक है ना? तो बस लेकिन ये है कि मैक्सिमम का कम देखने को मिलेगा, बट इतना मिनिमम भी नहीं होगा कि 150 वाले का भी चयन हो जाएगा, इतना भी कठिन पेपर नहीं था दोस्तों, ठीक है ना? तो पेपर का लेवल है दोस्तों 60% के अबव आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपका 180 से अबव या 190 से अबव अगर आपका स्कोर है, तो हर कैटेगरी के लिए उम्मीद बनती है। और जनरल के लिए तो आपको बता दिया, जनरल के लिए अगर आप 195 से अबव हैं या 200 के अबव हैं, तो जनरल वाले का उसमें फिर वहाँ से चांस बनता है, ठीक है ना? एकदम नीचे में आप उम्मीद ना करें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हालाँकि हम ये नहीं कहते हैं कि ये फाइनल है, इस चीज़ को आप मान के चलिए कि आप अगर 150 भी नंबर ला रहे हैं और क्वालिफ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तो जनरल कैटेगरी में, तो आप वहाँ पर भी अपेक्षाएँ कर सकते हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर का स्थिति बन रही है, पहले के पेपर की जो 9 से 12 तक की स्थिति बन रही, जैसे कैंडिडेट्स का कहना है कि 9 से 12 तक जो पहले पेपर हो रहा है, उसमें तो जितना ज़्यादा स्कोर किया जा सके, किया जा सक रहा है, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर है, उसमें 3 घंटे के अंतर्गत वो पेपर करना है, और उसमें काफ़ी स्थितियाँ अलग हो जा रही हैं। मतलब जो पहले के पेपर जो अभ्यर्थी दे रहे हैं, वो फुल एनर्जी के साथ और पूरी तरीके से 300, मतलब सॉरी 150 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड कर पा रहे हैं। लेकिन जो 2 घंटे का ब्रेक और उसके बाद फिर 3 घंटे का पेपर हो रहा है, उसमें अभ्यर्थी अपने आप को पज़ल्ड महसूस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो मेंटल यूज़ होता है, दिमाग का जो यूज़ हो रहा है, वो उतना अच्छे तरीके से वेरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे से उसमें माइंड का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है अभ्यर्थी का। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो है स्कोर कम हो रहा है, सेकंड पेपर में स्कोर कम हो रहा है। और चूँकि सेकंड पेपर का लेवल भी थोड़ा कठिन रखा गया है, क्योंकि वो उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक्स ज़्यादा रखे गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो सेकंड पेपर में एक तो लेवल भी हाई रखा गया, और दूसरा उसमें
क्या हो रहा है कि अभ्यर्थी ऑलरेडी 3 घंटे का पेपर देके फिर 2 घंटे का ब्रेक लेके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं दोस्तों जो उस 2 घंटे के अंतर्गत या तो लंच करने चले जा रहे हैं दुकानों में, खड़े-खड़े टाइम पास कर रहे हैं। तो उसके बाद उसका असर क्या है कि वो बाद के पेपर के 3 घंटों में देखने को मिल रहा है। तो अभ्यर्थी वहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है, तो दिमाग उतना तेज़ी से नहीं घूम पा रहा है। लेकिन पहले पेपर में अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कोरिंग अच्छा किया जा सकता है। तो वहाँ पर अगर देखें, अगर पहले पेपर में अगर कैंडिडेट्स ने 150 में से अगर 100 100 प्लस भी अगर किया होगा, तो दूसरे वाले में कैंडिडेट्स जो है 200 में से 70 के आसपास, या सॉरी 150 में से 70-75 ही स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 175 180। ठीक है, और पहले वाले में हो सकता है अभ्यर्थी 120 भी कर सकता है। तो पहले वाले में तो क्योंकि उसमें सिलेबस भी इंटर लेवल का ज़्यादा रखा गया है ना? ग्रेजुएट लेवल का कुछ ही टॉपिक रखे गए हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर पहले पेपर में 100 या 110 नंबर 150 में से अटेंड कर लिए और सेकंड वाले में 75-80 आ गए, तो 190 से अबव जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जनरल कैंडिडेट समझें कि 190 या 200 पार आपको करना ही करना है। और वही चीज़ इतिहास के पेपर में भी रहा है। इतिहास का पेपर भी हमने जो एनालाइज़ किया है, उसका लेवल भी आसान नहीं था, क्योंकि अभ्यर्थियों से जो हमारी हमको प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, उसी समय जिस दिन पेपर हुआ था उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन जब हमने अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी, तो अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर देखने में तो मतलब डायरेक्ट देखने में वैसे आसान लग रहा है, बट उसके अंदर काफ़ी डीप चीज़ें पूछी गई थी, तो इतना आसान नहीं था। हालाँकि इस बार वो तिथियों से संबंधित क्वेश्चन कम थे, ठीक है ना? तिथियों से मतलब ये किस सन में ये बैटल हुआ था, क्या हुआ था? सन वाले क्वेश्चन जो है कम आए थे, कम का मतलब बहुत ही कम आए थे। बट अन्य प्रकार के जो थे, जैसे किसके साथ किसका युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, और इस टाइप की चीज़ें जो है मैचिंग वाले, ठीक है ना? और व्याख्यात्मक प्रश्न थे। तो इस आधार पर पेपर का लेवल थोड़ा अपर लेवल का था, ठीक है ना? तो इस आधार पर जो मेरिट जाएगी दोस्तों, हमने आपको कंप्लीट इसमें एनालाइज़ कर दिया है, बता दिया है कि अगर आप 215 से अबव स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप एक मजबूत चयन की पूरे चांस आपके बनते हैं। और अगर 205 से 215 के बीच अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपका इतने में अच्छी खासी संभावना बनती है। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं, तो 195 से अबव अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में पूरा चांस बनते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स अगर बात करें दोस्तों, 185 अबव अगर स्कोर कर रहे हैं, 185 से अबव हैं, तो पूरे चांस बनते हैं। और साथ ही अगर एसटी की बात करें, 175 180 के आसपास में अगर स्कोर है, तो वहाँ पर भी पूरा चांस बनता है। साथ ही अगर 170 या उससे नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है। कोई उम्मीद मतलब 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है कि यार हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दोस्तों वैसे भी हमारी ये कट ऑफ जो है मेरिट जो हम बता रहे हैं, ये केवल एक अनुमानित है। और साथ ही अभ्यर्थियों से फीडबैक जो लिया गया है उसके अकॉर्डिंग है, और साथ ही पेपर के लेवल को समझते हुए है। और जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन जो हमने बच्चों से डिस्कशन किया था, उसको लेकर जो हमारा रिजल्टेंट हमारा माइंड में बना है, वो ये जो है हमने इसके अंतर्गत रखा हुआ है। तो उम्मीद आप पूरा कीजिएगा। अगर आप 170 180 स्कोर ला रहे हैं, तो इट मीन्स आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो पूरा उम्मीद कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों उम्मीद के अलावा अन्य कोई रास्ता बनता भी नहीं है, और पॉजिटिव रहना चाहिए। सिलेक्शन उतने का ही होगा जितना पद होंगे, ठीक है ना? बाकी अन्य लोगों ने तो फिर से वही बेरोज़गारी देखनी है और फिर से वही तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन उतने लोगों का होगा, तो इसलिए अगर किसी कारणवश स्कोर आपका अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप सीधे-सीधे ग्रुप सी के जो अन्य एग्ज़ाम उत्तराखंड के अंतर्गत अब होने वाले हैं, उनके लिए सीधे-सीधे जुड़ जाइए और उनकी तैयारी पे लग जाइए दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही आगे की बातें सुनते रहिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको मोटिवेट भी ज़रूर करेंगे। तो आगे आगे हमारे यही कहना है, जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा नहीं गया है, वो कैंडिडेट सीधे-सीधे अपनी तैयारी करें, और आगे जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो ग्रुप सी के जो वैकेंसी निकालने वाले हैं, कैलेंडर जारी कर दिया गया है।
और कैलेंडर जारी किए हुए के हिसाब से जो पद निकलने वाले हैं उनकी तैयारी करें। साथ ही लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस का जो फॉर्म भरे जाने वाले हैं उनको लेकर तैयारी करते रहिए। आगामी टेस्ट आपका होगा, आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलेंगे और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही दोस्तों इसको अपने अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।